नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे हार्ट ब्लॉकेज की के बारे में बात। ये कैसे होता है, इसे क्या बोलते हैं और क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या हम इसे योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं? तो आज ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जो हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, उनमें खून जब रुक जाता है, तो उसे बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज। और जो हमारे हार्ट की जो नाड़ियाँ होती हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जब उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल और फ्लोक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे हृदय तक वो खून यानी कि ब्लड पहुँच नहीं पाता है, तब हमारे ये हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, इसके अगर हम लक्षण की बात करें, तो लक्षण जैसे हमारे सीने में काफ़ी दर्द रहता है, बार-बार कभी तेज़ होता है, कभी हमारे धीरे-धीरे दर्द होता है, या हम थोड़ा-सा ही काम करते हैं, तो हमारी थकावट हो जाती है, या हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़-तेज़ हमारे ऐसे धड़कने लगती है। तो इसके ये ऐसे और भी काफ़ी ऐसे लक्षण हैं दोस्तों, जो ये लक्षण होने लगते हैं तो सोचो तो हम चेक करा सकते हैं अपनी ये कि कहीं हमारे हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वैसे यही इसके लक्षण हैं दोस्तों। आप इस अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो आप अपना ये चेक करा सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, ये लक्षण होने के भी बहुत से ऐसे कारण हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अब ना तो अच्छे से खाना-पीना रहा है, अच्छा खाना-पीना रहा है और कोई भी टाइम नहीं रहा है और लोग बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं रही है, जिससे और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहे हैं, अगर वो एक्टिव रहेंगे और कुछ योग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ा वॉक करेंगे, तो हम एक्टिव रहेंगे, तो हमारे हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हम इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। और जिन लोगों को है, वो भी इस समस्या को ये कुछ मैं ऐसे योगासन लेके आई हूँ। आप दोस्तों, अगर इन योगासन को आप अपनी जीवन शैली में अपना लेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और जिन लोगों को नहीं है, तो वो कभी आपको होगी नहीं। आप योग करिए या आप वॉक करिए। वॉक भी अब बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सुबह या शाम आप वॉक करिए। ये आपको ये हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और हाँ, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, ये अचानक आने वाली बीमारी नहीं है दोस्तों, ये धीरे-धीरे ही अगर आती है तो धीरे से आती है, ऐसे अचानक आने वाली ये बीमारी नहीं है। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको ये बीमारी आएँगी ही नहीं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको ये सामने योगासन लेके आई हूँ, वो बहुत अच्छे योगासन है। पहला आसन है दोस्तों मर्जरी पॉज़, आसना। इसे करना क्या है दोस्तों, आपको अपने मैट पे इस तरह फ़ोल्ड हो जाएँगे और अपने पैरों में दोस्तों अपने कंधे तक के बराबर आपको ऐसे जगह बना के रखनी है। ऐसे जगह बनाएँगे और इसमें क्या करना है, आपको जब आप ब्रीथ भरेंगे तो आपको अपनी कंधों को इस तरह ऊपर करना है और अपनी गर्दन को नीचे ले जाके इस तरह अपनी नेवल को आप यहाँ पर देखेंगे और अपनी ब्रीथ को आप यहाँ पर होल्ड रखेंगे। 10 सेकंड तक आपको इसी स्थिति में बना रहना है। 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, आप ब्रीथ छोड़ते हैं दोस्तों, आपको ऐसे ऊपर की तरफ अपनी गर्दन को लेके जाना है और आपकी जो ये पीठ है, जब पहले ऊपर उठे, अब ये नीचे की तरफ हो जाएगी और आप ऊपर की तरफ देखेंगे और यहाँ पर आपका हार्ट पे बहुत अच्छा सर्कुलेशन होगा, ब्लड का बहुत अच्छा फ़ील भी होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे भी आपको कम से कम 10 सेकंड तक इस तरह होल्ड करना है और फिर ब्रीथ छोड़ते हैं। दोबारा आपको ऐसे नीचे की तरफ जाना है और आप अपनी नेवल को ऐसे देखेंगे और ये जो हिस्सा है आपका, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा अब। यानी कि जैसे कुबड़ होता है ना, उस तरह आपको इस तरह रहना है, अपनी पीठ को ऊपर करके और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए फिर आपको दोबारा ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर 10 सेकंड होल्ड करना है। तो दोस्तों, ये था मर्जरी पोज, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। अभी हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे योगासन के तरफ, जिसे बोलते हैं हम भुजंग आसना। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मैट पे पीठ के बल ऐसे लेट जाना है। आपको यानी कि सॉरी, पीठ के नहीं, पेट के बल आपको इस तरह लेट जाना है, यानी कि उल्टा लेट जाना है। उसमें आपको अपने दोनों कंधों तक अपने हाथों को इस तरह रखना है, दोनों कंधों की तरफ, ये शोल्डर के पास इस तरह, और अपनी ये गर्दन को नीचे की तरफ रखेंगे और ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर की तरफ अपनी नेवल तक आपको उठना है।
ऐसे ब्रीथ भरेंगे और अपने नेवल तक आपको उठना है। यहाँ पे आप कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और जब 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ब्रीथ छोड़ते हैं दोस्तों, आपको फिर ऐसे नीचे की तरफ आना है। ये एक आपको हार्ट के प्रॉब्लम की सोल्व नहीं करेगा, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को सुनिए दोस्तों, ये कमर दर्द और अब पेट की चर्बी को कम करने और थायराइड के लिए ये बहुत अच्छा योगासना है दोस्तों। आपको ये कम से कम 10 टाइम आपको ये इस तरह करना है और 10 सेकंड ही आपको इस तरह होल्ड रहना है और ब्रीथ को यहाँ पर होल्ड रखना है और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। तो दोस्तों ये था ये था दूसरा योगासन जिसे बोलते हैं भुजंगासन। ये बहुत ही अच्छा योगासन है दोस्तों। आप इसे एक ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ये सोल्व कर देगा। दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन की तरफ जिसे बोलते हैं पश्चिमो उत्तान आसना। इसमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरफ लाना है, इसे दंड आसन बोलते हैं और अपनी कमर को इस तरह आप ऐसे सीधा रखेंगे। आपको इस तरह नहीं, पीछे को नहीं जाना है, अपनी कमर को इस तरह सीधा रखेंगे और आपको इस तरह ब्रीथ भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह लेके जाना है आप और फिर ब्रीथ छोड़ते हैं दोस्तों इस तरह आप ये नहीं, इस तरह आपको लेके जाना है और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आप ऐसे नीचे की तरफ आएंगे और अपने ऐसे तलवों को ये पकड़ लेंगे और अपनी गर्दन को अपने घुटने से टच करना है। और दोस्तों जो लोग टच कर पाते हैं वो ही टच करें, जो रेगुलर करते हैं वो कर लेंगे, लेकिन जो अभी शुरू कर रहे हैं तो वो लोग, अगर आपका ये यहाँ तक ही रहता है, इधर तक ही, तो आप इस तरह जितनी आपकी कैपेसिटी है दोस्तों उतना ही आप झुकें और जब आप रेगुलर में डाल देंगे इसको तो आप धीरे धीरे अपने आप ही नीचे की तरफ जाते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं, अभी आपको फिर ब्रीथ छोड़ते हैं, आपको ऊपर की तरफ जाना है और फिर ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है और अब ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है और अपने दोनों हाथों से ऐसे तलवों को पकड़ेंगे और गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और 10 सेकंड कंप्लीट होंगे फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये था दोस्तों पश्चिमो उत्तान आसना। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं, ये आपकी पेट की, जिन लोगों को कब्ज रहता है बहुत ज्यादा और गैस बनती है उसके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। अभी हम चलते हैं अपने आखिरी यानी कि चौथे योगासन की तरफ इसे अपने मैट पे हम लेट जाएंगे जिसे बोलते हैं दोस्तों पवन मुक्त आसना। इसमें अपने दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हाथों की फिंगर को इस तरह क्रॉस करेंगे और इसे अपने दोनों घुटनों को इस तरह हक करेंगे। अभी हक करके इस तरह ही रखेंगे और फिर हम दोस्तों ब्रीथ भरते हुए आपको ऊपर की तरफ उठना है और अपनी नाक को अपने घुटने से यहाँ पे टच करना है और 10 सेकंड तक आपको यहाँ पे ही होल्ड रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप ब्रीथ भरेंगे और ब्रीथ भरते हुए अपने घुटने से टच करेंगे अपनी नाक को, यहाँ पर बने रहेंगे 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप ब्रीथ छोड़ते हैं दोस्तों, आपको नीचे की तरफ आना है। मैं एक बार और आपको मैं बताती हूँ किस तरह। अब हम ब्रीथ भरेंगे और फिर अपने घुटने को टच करेंगे अब नाक से, यहाँ पे 10 सेकंड बने रहेंगे और फिर ब्रीथ छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है और अपने ये हाथों को भी इस तरह खोल लेंगे। कम से कम दोस्तों आपको ये 10 बार तो आपको दोस्तों ये करना ही है। इसका नाम है पवन मुक्त आसना। ये बहुत अच्छा आसन है। ये जिन लोगों को ज्यादा गैस बनती है और ब्लोटिंग होती रहती है और पेट में दर्द सा होता रहता है, चक्कर सा आता रहता है, तो उसके लिए भी ये पवन मुक्त आसना बहुत अच्छा आसन है क्योंकि और ये आपके हार्ट की इस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को भी सही कर देगा। दोस्तों आप ये योगासन है जो बहुत अच्छे हैं, जो आप अपने डेली रूटीन में डालेंगे ना तो देखना आप ये आपकी एक हार्ट की ही नहीं, आपकी बहुत सारी समस्याओं के ये आसन बिल्कुल ही सही कर देंगे। लेकिन वही है कि आपको डालना होगा अपने डेली रूटीन में। थोड़ा एक्टिव होइए दोस्तों। बहुत आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं, अचानक पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। तो अपने आप की अपनी बॉडी को एक्टिव करिए, आप एक्टिव रहिए, थोड़ा वॉक करिए, सुबह शाम वॉक करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। तो आप अब देखना आप कितनी सारी बीमारियों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी सारी बीमारियां कब खत्म होगी। लेकिन आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वॉक तो बहुत जरूरी है दोस्तों, जरूर करना आप वॉक। और
आप ये योगासन जो मैं लेके आई हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ईज़ी है। आप ये योगासन करिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगे। जिन लोगों को ये हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, ये ये बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। अचानक ये बीमारी नहीं आती है, ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये अचानक नहीं आती है, धीरे-धीरे ही आती है। आजकल इतना फैट हो गया है बॉडी में, खाने की बिल्कुल भी कोई भी सीमा नहीं रही है। कोई कभी भी खा लेता है और कुछ भी, चाहे उसको नुकसान दे, लेकिन अपने खाने का रूटीन बदलिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आप कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना दोस्तों। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ मुझे जॉइन करना, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों अगर आप किसी भी बीमारी के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कैसी वीडियो चाहते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।